वर्ग दशम में टॉप 100 ऑब्जेक्टिव का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम 1 से लेकर के 27 तक क्वेश्चंस का डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 28 से आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा। देखिए यहाँ जो समीकरण दिया गया है इसका एक मूल मतलब x का वैल्यू -3 दे दिया गया है। तो मतलब अगर इस इक्वेशन में x के जगह पे -3 रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। क्वेश्चन में ही कह दिया है, मूल दिया गया। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू रख लेते हैं -3। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -3p क्योंकि x का वैल्यू -3 है और ये -3 बराबर का 0। तो ये हो गया 9 दूनी 18, 18 में से 3 घट गया आपका तो 15, माइनस का 3p बराबर का 0। तो 15 बराबर हो जाएगा 3p। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा करेक्ट बी नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए अगर कोई भी मूल वास्तविक और समान होता है तो इसका विवेचक मतलब d बराबर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac बराबर का 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, b² माइनस 4ac को इक्वल टू के इस पर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा b² प्लस का 4ac। अब देखिए b का वैल्यू कौन होता है, x² के साथ जो लगता है वो a का वैल्यू, x के साथ जो रहता है वो b का वैल्यू। तो देखिए b का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3k, यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k² इक्वल टू 4। a का वैल्यू हो गया आपका 9 और c का वैल्यू है 4। देखिए 9 से 9 कट गया, k² बराबर 16। यहाँ से k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस का 4 निकलेगा। तो माइनस यहाँ ऑप्शन में है नहीं तो k का वैल्यू 4 हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो α² प्लस β² प्लस 5 तो p का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहले यहाँ से आप क्या करिए कि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा और बीटा आप निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, -b/a। तो b का वैल्यू क्या है 3p, तो माइनस का 3p। a का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3p। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना हो गया 2p², c का वैल्यू हो गया 2p² और a का वैल्यू 1। तो अल्फा इंटू बीटा था हमको निकालना क्या है, और क्वेश्चन में और दिया गया है α² प्लस β² बराबर 5। देखिए तो क्या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे, α² प्लस β² का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है इसका, इक्वल टू 5। अब अल्फा प्लस बीटा ये दिया गया है -3p, तो -3 का स्क्वायर तो बनता है 9, अब p का स्क्वायर बनता है p², -2 अल्फा इंटू बीटा 2p², 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 4p² बराबर का 5। 9 में से 4 घट गया, 5p² बराबर का 5। 5 से 5 एक बार में कट गया, p² बराबर 1। तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में। तो p का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है साइन 54 माइनस कॉस 56 का मान क्या होगा। देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक होता है कॉस, और 54 का पूरक क्या होता है, पूरक निकालने के लिए 90 में से घटाते हैं। तो 54 का पूरक हो जाएगा 90 में से 54 घटाएंगे 36, और ये इसी तरीके से माइनस का कॉस 36। देखिए ये दोनों कट जाएगा, उत्तर क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर
ए में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। cos 1 इंटू कॉस 2 इंटू कॉस 3 इंटू ये बढ़ते जा रहा है cos 90 तक, मतलब 1 से लेकर के 90 तक। तो आप जानते होंगे cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है जीरो। जीरो और जीरो को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा? जीरो ही निकलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ से आप क्या करिए, 7 कॉमन ले लीजिए। 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप जानते होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है। 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइन 48 बराबर पी तो टेन 48। तो देखिए 48 की जगह पे कुछ भी रह सकता है, अल्फा बीटा एक्स वाई जेड 42 43 45 कुछ भी रह सकता है। तो आप देखिए साइन थीटा बराबर दिया गया, साइन 48 डिग्री बराबर दिया गया पी और नीचे कुछ नहीं तो 1। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब अपॉन का कर्ण। लंब अपॉन का कर्ण कहने का मतलब पी का जो होगा ये लंब का काम करेगा और एक जो होगा ये किसका काम करेगा? कर्ण का काम करेगा। तो पूछ रहा है टेन, तो टेन बराबर होता है लंब अपॉन का आधार। तो देखिए लंब है आपका पी, तो ऊपर में हो गया पी, आधार निकालना है। देखिए पी तो दो ऑप्शन में, आधार जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? एक, माइनस में लंब का स्क्वायर होता है। देखिए नीचे में माइनस, यहाँ यहाँ दो जगह है लेकिन एक ही जगह माइनस है, एक जगह तो प्लस है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी स्क्वायर रूट में। वैसे आप चाहे तो आधार निकाल सकते हैं। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है आपका एक, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है और लंब है आपका पी, तो ये बनेगा पी का स्क्वायर। तो नीचे में 1 माइनस पी स्क्वायर होता है जो एक ही ऑप्शन में है, एक नंबर में। तो 34 का हो जाएगा एक नंबर उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 तथा कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा। अब आप बताइए साइन अल्फा बराबर 1/2 है तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? तो आप कहेंगे ये जो है कि साइन अल्फा, तो ये जो है अल्फा होता है, 1/2 जो होता है वो होता है साइन 30 का वैल्यू। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो मतलब अल्फा जो निकलेगा ये निकलेगा आपका 30 डिग्री। और बीटा, बीटा जो हो जाएगा ये 1/2 है तो कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 60 डिग्री का होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। दोनों मिल करके जोड़ करके पूछा जा रहा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कॉसेक स्क्वायर 77 माइनस 10 स्क्वायर 13 प्लस 1 बराबर 0, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए कॉसेक का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? 10 के साथ, और 10 का कॉम्बिनेशन होता है सेक के साथ। या तो आप कॉसेक को चेंज कर लीजिए या फिर आप 10 को चेंज कर लीजिए। देखिए कॉसेक, कॉसेक का पूरक क्या होता है? तो कॉसेक का पूरक जो होता है वो होता है सेक। तो यहाँ पे रख लेना है सेक स्क्वायर। अब 77, तो 77 का पूरा क्या हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। 13 90 में से घटाएंगे, माइनस का 10 स्क्वायर 13 डिग्री, अब प्लस का एक। इसी तरीके से अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब प्लस का ये वाला एक, एक और एक उत्तर निकल गया 2, जो है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर है डी नंबर, ऑप्शन डी पे हम टिक कर देते हैं। 37 नंबर,
ए और बी बराबर दिया गया है 45 डिग्री, तो साइन ए, तो अगर आप ए के जगह पे 45 रखें और बी के जगह पे भी 45 रखें, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है ए और बी 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 45 तो ये भी हो जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। आप इसका परिमयकरण कर लीजिए, √2 को ऊपर से गुना, √2 को नीचे से गुना, √2 को √2 से गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बच गया केवल √2, जो है ऑप्शन नंबर बी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 4a बराबर 20, देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, 4×5 = 20, 3 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 5 दिया ही 15। अब ये 15 आप यहाँ रख लीजिए, देखिए यहाँ पर 3a है और a का वैल्यू है 15, तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर 15 दिया ही 45, तो सेक स्क्वायर 45, और सेक 45 का वैल्यू होता है √2, लेकिन यहाँ पे पावर 2 दिया गया, तो पावर 2 दे देते हैं, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो 38 का बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन 5 बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस का पावर 4 फाई का मान क्या होगा। देखें यहाँ पे आप क्या करें कि साइन स्क्वायर 5 जो है इसको इक्वल टू के इस पार कर लीजिए। देखिए साइन 5 इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर 5, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, साइन 5 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कॉस का पावर 4 है, तो आप इसका क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर 5, अब इसका वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, पावर का गुना हो जाएगा, तो कॉस का पावर 4 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ रख लीजिए, देखिए कॉस स्क्वायर 5 जिसका वैल्यू क्या है साइन 5, ये इसका वैल्यू हो गया साइन 5, और यहाँ पे है कॉस का पावर 4, तो कॉस के पावर 4 5 का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया है आपका साइन स्क्वायर 5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया ही गया है, क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर ए में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, देखिए 3 ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हम इसी तरह से रख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो 3 गुना का 1, उत्तर क्या निकल गया, यहाँ से 3 निकल गया, जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में। 41 का रहा है समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का मान क्या होगा। देखिए √7 √28, तो √7 तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, √7 आप ऐसे ही रहने दें, 28 को आप लिख सकते हैं 7 चौके 28, 63 को लिख सकते हैं 7 गुना का 9। अब आप देखिए ये √7 तो ऐसे ही रह जाएगा, 4 का रूट निकल जाएगा 2, 2 रूट का 7, 9 का रूट निकल जाएगा 3, 3 रूट का 7, देखिए एक एक बढ़ते जा रहा है, 1 √7 से 2 √7, 2 √7 से 3 √7, अब आगे क्या हो जाएगा 4 √7, लेकिन हमको अंदर में बताना है, तो 4 जब हम अंदर ले जाएंगे तो 2 को 4 हो जाएगा, इस तरह से 7 4 गुना का 4, तब 2 4 में से 1 4 बाहर आ जाएगा रूट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 28 चौके 112, जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी √112।